कागज कागज तो कोई भी फाड़ सकता था, सबूत मिटा सकता था, कहानी को दबा सकता था। शायद यही डर था उस 25 साल की लड़की के मन में, इसलिए उसने अपनी आखिरी कहानी, अपनी मौत की वजह किसी कागज पर नहीं बल्कि अपने ही हाथ पर लिख दी। एक ऐसा सुसाइड नोट जिसे कोई फाड़ नहीं सकता, एक ऐसा सच जो उसकी मौत के बाद भी चीख चीख कर गवाही दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खुदकुशी की खबर नहीं है, यह हमारे समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली 25 साल की रुचि की, एक ऐसी छात्रा जो टीजीटी की तैयारी कर रही थी, जिसके कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कुछ दरिंदों की वजह से उसने अपनी जान दे दी। तो आखिर हुआ क्या था रुचि के साथ? क्यों एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कहानी शुरू होती है एक तस्वीर से। जी हां, सिर्फ एक तस्वीर। कुछ दिन पहले रुचि अपने गांव के ही एक लड़के के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी। तभी गांव के एक मनचले अरुण ने उसकी तस्वीर खींच ली। अब आज के दौर में एक तस्वीर खींचना कितना आम है ना? लेकिन यही आम सी तस्वीर रुचि की जिंदगी के लिए जाल बन गई। अरुण ने उस तस्वीर को हथियार बनाया और रुचि को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए उस लड़की की बेबसी। एक तरफ इज्जत का डर, दूसरी तरफ परिवार का लिहाज। अरुण ने पहले मामला दबाने के लिए रुचि से पैसे मांगे। रुचि ने डर के मारे उसे 5,000 रुपए दे भी दिए। उसे लगा शायद ये सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैकमेलर की भूख कभी खत्म नहीं होती। 5,000 रुपए लेने के बाद अरुण की मांग और बढ़ गई। अब वो रुचि से 50,000 रुपए मांगने लगा। उसे लगातार धमका रहा था, मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। आप खुद सोचिए वो लड़की किस घुटन से गुजर रही होगी। वो किससे कहती, किससे मदद मांगती? समाज से डरती या उस ब्लैकमेलर से? ये डर, ये घुटन, ये बेबसी धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही थी और एक दिन उसने हार मान ली। जब परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुचि का शरीर पंखे से लटका हुआ था, लेकिन उसकी मौत से भी ज्यादा झकझोर देने वाला था वो सबूत जो वो अपने शरीर पर ही छोड़ गई थी। उसके हाथ पर साफ साफ लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार अरुण है। उसने कागज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि यह दुनिया कितनी जालिम है। कोई भी उस कागज के टुकड़े को फाड़ कर फेंक सकता था, लेकिन उसके हाथ पर लिखे सच को कौन मिटाता? पुलिस ने रुचि के परिवार की शिकायत पर अरुण और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि गुनहगार को सजा मिलेगी या नहीं। सवाल यह है कि हमारी बेटियां इतना डर क्यों जाती हैं कि वो अपने माँ बाप या पुलिस को बताने से ज्यादा आसान मर जाना समझती हैं। ये किसकी नाकामी है? हमारी, आपकी, इस पूरे सिस्टम की। रुचि की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है, एक सबक है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें इतना भरोसा दीजिए कि वो किसी भी मुश्किल में आपसे आकर बात कर सकें। रुचि तो चली गई, लेकिन अपने हाथ पर एक सवाल छोड़ गई है। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, ताकि किसी और रुचि को अपनी आखिरी कहानी अपने हाथ पर ना लिखनी पड़े।